बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। द थ्रेट ऑफ वॉर इज़ लूमिंग ओवर द मिडल ईस्ट। ट्रंप ने टर्की में जाकर नेटो के इजलास में इस्लामाबाद मेमोरेंडम को ख़त्म कर दिया और यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म किया, जो कि हमेशा से ट्रंप की नेचर का हिस्सा रहा है कि जिस तरह उन्होंने पहले जो पीस डील हुई थी और जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ ओबामा के दौर में, उसको भी ख़त्म कर दिया था यकतरफ़ा तौर पर, यूरोप को भी एतमाद में लाए बगैर। और बिल्कुल ट्रंप ने अब भी ऐसा ही किया। एक तरफ टर्की के हमसाए में आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे का जुलूस था, तो दूसरी तरफ उसी टर्की में बैठकर प्रेसिडेंट ट्रंप उसी ईरान पर हमले करने की धमकियां दे रहे थे, बल्कि ऑर्डर भी जारी कर रहे थे। ट्रंप ने अपने हमलों की वजह करार दिया अबनाए हुर्मुज़ में कतर और सऊदी अरब के बहरी जहाज़ों पर ईरान के हमलों को, जबकि ईरान का कहना है कि वो जहाज़ ईरान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको अटैक किया गया। सदर ट्रंप के इस अंदाज से पता चलता है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है। उनकी सालसी करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि सदर ट्रंप सुबह कोई और फैसला करते हैं तो रात को कोई और फैसला करते हैं, और नेक्स्ट डे उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्होंने पिछले दिन क्या फ़ैसला किया था। ईरान अमेरिका के तनाज़े के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, और इस पूरे एग्रीमेंट का जो टूटने का बोझ है वो सारे का सारा ईरान पे डाला जा रहा है। जबकि मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी वो तमाम लोग जो ज़ाहिरी तौर पर इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा तारीख़ का मुताला कर लें कि तारीख़ हमें क्या बताती है, और ईरानी तारीख़ को सामने रखते हुए जो फ़ैसले कर रहे हैं वो उनके लिहाज से भी और तारीख़ी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसले हैं, क्योंकि वो तारीख़ से सीख कर ये फ़ैसले कर रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम लीबिया को सामने लाते हैं। हमने पहले इराक़ पर भी बात की, शाम पे भी हम बात करते रहते हैं। लीबिया कितना इम्पोर्टेंट है ईरान की सिचुएशन को और स्पेशली मौजूदा सिचुएशन को समझने के लिए वो ज़रूरी है कि हम जो लीबिया की वॉर थी और मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ, जो नेटो ने किया, जो अमेरिकन ने किया, उस सारे को समझने की ज़रूरत है। तब हमें समझ आएगी कि ईरान जो एक्शन अब ले रहा है और जो कुछ वो कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, वो दुरुस्त फैसला है। 2003 में मुअम्मर कज़ाफ़ी ने मग़रिब से और अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अपने एटमी प्रोग्राम को गिव अप कर दिया। ना सिर्फ एटमी प्रोग्राम को, बल्कि अपने तमाम वेपन्स को भी ख़त्म कर दिया और एग्रीमेंट कर लिया तमाम यूरोपीय ममालिक से, ताकि उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। 2003 में ये सब कुछ हो जाता है और अमेरिका भी लीबिया के साथ बहुत सारे ट्रेड के एग्रीमेंट करता है, बहुत सारी इकॉनमी बूस्ट करने की बातें होती हैं, लेकिन 2003 में जब ये तमाम एग्रीमेंट्स तय पाते हैं, 2011 में उसी लीबिया के अंदर बागी पैदा किए जाते हैं, मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं, एक रेबल मूवमेंट स्टार्ट होती है, और उस मूवमेंट के दौरान मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं, और जब हालात ख़राब होते हैं तो नेटो इंटरवेंशन करती है, और नेटो की इंटरवेंशन से मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उलट जाता है, और मुअम्मर कज़ाफ़ी को वो बाकी क्योंकि मुअम्मर कज़ाफ़ी उस पूरी सिचुएशन में किसी जगह छुप जाता है, फिर वो उसको ढूंढ कर निकालते हैं, और निकालने के बाद इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज में वही बागी जो कि किसके मफाद के लिए काम कर रहे थे, नेटो और अमेरिका के मफाद के लिए काम कर रहे थे, मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर देते हैं। और मुअम्मर कज़ाफ़ी का वो जो एक इंतहाई खौफनाक अंजाम होता है, वो सिर्फ किस वजह से हुआ कि उसने अमेरिका और यूरोप के सामने सरेंडर कर लिया, उनके झूठे वादों पर यकीन किया। यही वजह है कि जब ईरान में मुज़ाहरे हो रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़ और रजीम चेंज की बातें हो रही थी, तो मुअम्मर कज़ाफ़ी की बेटी ने ईरानी अवाम से ख़िताब किया था, उनसे मुखातिब हुई थी कि तुम कभी भी इनके झूठे वादों पे मत आना, ये तरक्की के झूठे ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन इनका मकसद तुम्हारे वसाइल पे कब्ज़ा करना होता है। और यही वजह है कि ईरानी अवाम ने काफ़ी हद तक समझ लिया
اور انہوں نے عبرت پکڑی لیبیا، عراق اور شام کے حالات سے، اور اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے درمیان یونٹی پیدا کی۔ اور اب بھی ایران جس طرف چل رہا ہے وہ بالکل وہ لیبیا کے جو پورا منظرنامہ ہے وہ ایران کے سامنے ہے، اور اسی لیے ایران بار بار اب امریکہ کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتا۔